टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीजीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, डी ट्रिपल एसबी और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्कैनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज शुरू की है, जिसमें राजनीति विज्ञान और इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस सीरीज के रूप में डिस्कस किया जा रहा है। उसी क्रम में हम आप सभी के लिए आज राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत न्याय से संबंधित सभी पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न, जो आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी भ्रातृत्व और ऑप्शन डी समन्वय। यूपीजीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? और राइट आंसर यहां पर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। प्लेटो की न्याय की अवधारणा का केंद्रीय लक्षण समन्वय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित, सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें और बताएं। और राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए बनेगा ऑप्शन नंबर ए। रिपब्लिक का उपशीर्षक जो है वो न्याय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, न्याय का अर्थ क्या है? कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो इसमें तो आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे और ये सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं और राइट आंसर ऑप्शन ए बनता है। कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर दो तीन परिभाषाएं न्याय से रिलेटेड है, उनको आप सभी को समझना होगा। पहले ऑगस्टाइन के अनुसार अगर हम देखें तो न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। और इसी को आगे एक्सप्लेन करते हुए ऑगस्टाइन कहते हैं, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वह डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। और यह सेम स्टेटमेंट इसी तरीके से विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह ऑगस्टाइन का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना है। थ्रेसिमेकस कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। वहीं सेफालस कहते हैं न्याय सत्य बोलने तथा अपना कर्ज चुकाने में है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? यह सबसे बड़ी बात है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यह प्लेटो के अनुसार जो है न्याय की डेफिनेशन दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, प्लेटो ने समर्थन किया है सार्वभौमिक सिद्धांत का, न्याय का विशुद्ध सिद्धांत, न्याय का तात्विक सिद्धांत, ऑप्शन डी न्याय का उपयुक्त सभी सिद्धांत। और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। प्लेटो ने न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा और निर्वाचन सत्ता के द्वारा। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी। न्याय जो राजनीतिक न्याय है वो संविधान के द्वारा सुनिश्चित होता है। राजनीतिक न्याय प्राप्ति के मुख्य साधनों पर अगर हम नजर डालें तो वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों को भाषण, विचार, सम्मेलन, संगठन, ये आदि नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव के बिना सार्वजनिक पदों हेतु सभी को समान अवसर आदि जो हैं वो राजनीतिक न्याय प्राप्ति के साधनों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीतिक न्याय के संदर्भ में ये बात पूछी गई है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। राजनीतिक समान राजनीतिक अधिकार जो है
वो सभी को प्राप्त हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कहा गया है राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। कारण क्या है? न्याय सत्य को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो क्या कथन और कारण एक दूसरे से कोरिलेटेड है? अब चारों ऑप्शन आप सभी के सामने है, सही ऑप्शन यहां पर चुने और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्म अनुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? या हम कह सकते हैं प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की आलोचना किसने की है? जोड, सेबाइन, प्रोफेसर पापर और बार्कर। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और राइट आंसर फटाफट यहां पर आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बार्कर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को निष्क्रिय, आत्मनुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक कहा है और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कटु आलोचना की है। बार्कर जो है इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय ही नहीं है, वह मनुष्य को अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने वाली एक भावना मात्र है या कोई ठोस कानून नहीं। आज के न्याय की परिभाषा में कानून का पालन कराने वाला अस्त्र है, किंतु प्लेटो का न्याय केवल एक कर्तव्य भावना है। नैतिक कर्तव्य तथा कानूनी बाध्यता को मिलाकर प्लेटो ने एक अस्पष्ट स्थिति उत्पन्न की है जो उसके न्याय को अव्यवहारिक बनाती है। इस तरीके से बार्कर ने प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की कटु आलोचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है रॉल्स की न्याय धारणा है समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी या उदारवादी? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉल्स की न्याय धारणा उदारवादी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है किसने न्याय को उचितता अर्थात फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? ड्यूगी, ब्राइस, डाइसी या जॉन रॉल्स? यूपी जैसे प्रतियोगिता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स से जुड़ी हुई कुछ चीजों को यहां पर हम समझ लेते हैं। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस या ए थ्योरी ऑफ जस्टिस और इसी में उन्होंने न्याय की अवधारणा का विकास किया है। और आप सभी को बता दें जो जॉन रॉल्स है इन्होंने उदारवादी समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत जो है अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में प्रस्तुत किया है। इनका न्याय सिद्धांत हाब्स, लॉक और रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित है। इनके न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा जाता है, यानी जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा जाता है। और रॉल्स के अनुसार न्याय पुरस्कार का सिद्धांत ना होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक है? चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन, हेयक? और राइट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, चार्ल्स टेलर को समुदायवादी विचारक माना जाता है। कुछ प्रमुख समुदायवादी विचारक जो हैं वो है मैकिंटायर, सैंडल, वाल्जर और चार्ल्स टेलर। इसके साथ साथ चार्ल्स टेलर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम याद रखना है और वह है फिलॉसफिकल पेपर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, यह कथन किसका है? जॉन रॉल्स, लॉर्ड एक्टन, टॉनी या जेएस मिल का? और राइट आंसर यहां पर आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, यह स्टेटमेंट जॉन रॉल्स का है और जॉन रॉल्स ने यह स्टेटमेंट अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? अभी जस्ट एक्सप्लेन किया गया है जॉन रॉल्स से रिलेटेड चीजों को और आप आसानी से इसे कर पाएंगे। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण क्या है? न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार, डी उपयुक्त सभी? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, यह प्रक्रियात्मक होता है एवं इसका सरोकार जो है वो सामाजिक न्याय से होता है। यह न्याय की परिभाषा जो है वो यहाँ पर आप सभी के लिए जॉन रॉल्स की तरफ से दी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? हीगल, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स। और ये यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रयोक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो है जॉन रॉल्स ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है यह किसने प्रतिपादित किया है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? और राइट आंसर यहां पर आप सभी लोग अब इजीली कर पाएंगे, ऑप्शन ए होगा, जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? यहां पर पूछा गया है। समान न्याय का सिद्धांत, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेद मूलक सिद्धांत, अवसर के उचित समानता का सिद्धांत। और राइट आंसर यहां पर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, समान न्याय का सिद्धांत जो है वो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है? यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। अभी शुरुआत में क्वेश्चंस जो अभी एक्सप्लेन किया गया उससे यहां पर आंसर आप कर पाएंगे और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है सेंट ऑगस्टाइन का ये स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा है कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाती है। और वो ये भी कहते हैं कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है। इस स्टेटमेंट को भी आप ध्यान रखें, परीक्षाओं में सेम टू सेम ऐसा ही स्टेटमेंट पूछा गया है। एक अन्य स्थान पर जो है ऑगस्टाइन एक्सप्लेन करते हुए न्याय के बारे में कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है या समाज मांग करते है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ा मॉडिफाइड करते हुए क्वेश्चन को पूछा गया है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टाइन। यहां पर न्याय की परिभाषा को लेकर के कुछ अन्य विचारकों के बारे में अगर देखें तो थॉमस एक्विनास न्याय को लेकर के क्या कहते हैं? तो थॉमस एक्विनास कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा न्याय है। प्लेटो ने तो आप सभी लोगों ने देखा है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। यह शब्द निम्न में से किसके हैं? अब इसको आप कर पाएंगे, ऑगस्टाइन के हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहा गया है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित न्याय है? तो अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेकस, मैकियावेली। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेसिमेकस। अब भी हमने शुरुआत में न्याय की कुछ परिभाषाओं को एक्सप्लेन किया था, वहां पर आप सभी लोगों ने देखा था कि थ्रेसिमेकस की परिभाषा हमने मेंशन की थी। अब यहाँ पर एक दो और परिभाषाएं देख लीजिए आप सभी लोग। ग्लाउकन क्या कहते हैं न्याय के बारे में? तो ग्लाउकन कहते हैं न्याय भय की संतान है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सुकरात कहते हैं न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित है तथा समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त है, यद्यपि व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और रिपीटेड क्वेश्चन है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसिमेकस ने कहा है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और प्रश्न है, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? तो यहां पर भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थ्रेसिमेकस। अगला प्रश्न है, जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो आप सभी लोग जानते हैं न्याय जो है उसका अंग्रेजी वर्ड जस्टिस होता है और जस्टिस शब्द जस से बना है और जस शब्द किस भाषा से मिलता है या निकला है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन या हिंदी? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस शब्द जस से निकला है और जस का संबंध लैटिन भाषा से है। जस का अर्थ होता है कानून या न्याय। लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिसिया भी कहा गया है। यह पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने मैच द फॉलोइंग से है और एक तरफ विचारकों के नाम और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचारधाराओं से रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं और इसमें सही आपको मैच करना है। तो मिलाइए फटाफट और देखिए। तो आपको बता दें,
हीगल मिलेंगे तत्वशास्त्री, अर्थात 4 नंबर होगा हीगल के सामने। और ऑस्टिन को जब मिलाएंगे तो ये न्यायिक से यानी 5 पहला नंबर होगा। और मैकाइवर समाजशास्त्री आप सभी लोग जानते हैं तो 2 नंबर होगा। और गार्नर के बारे में जो आपके पास बचा विवरणात्मक, तो वो तीसरा पॉइंट यहां पर हो जाएगा। इस तरीके से 4 1 2 3 वाला ऑप्शन सही होगा। 4 1 2 3 किसमें है आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है। और इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या बहुलवादी? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर जो है वो मार्क्सवादी बल देते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो। ऑप्शन डी, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, ये सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सामाजिक न्याय? और राइट आंसर यहां पर आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। अम्बेडकर जी हमेशा सामाजिक न्याय पर ज्यादा फोकस किया है और उसी के लिए ही पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया है। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? विधिक, राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक? और राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक। यूनानी दार्शनिकों ने हमेशा न्याय के नैतिक पहलू पर फोकस किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है यूनानी न्याय की अवधारणा है किस प्रकार की है? कानूनी, नैतिक, सामाजिक या राजनीतिक? यूपीजीएससी प्रतियोगिता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से एक बार सेम रिपीटेड क्वेश्चन है और यहां पर भी यूनानी न्याय की धारणा को नैतिक ही माना जाएगा। बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, छोटा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? अरस्तू, गाडविन, स्पेंसर या जॉन रॉल्स? पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अरस्तू के द्वारा। वितरक न्याय या वितरण न्याय जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम अरस्तू के द्वारा किया गया था। अरस्तू के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। ये 2 प्रकार के न्याय हैं, वितरण न्याय और प्रतिवर्ती न्याय या परिशोधनात्मक न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय। वितरण न्याय का संबंध समान सम्मान और धन संपदा के वितरण से है या विधायक के क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, परंतु अरस्तू के अनुसार यह वितरण अंकगणितीय अनुपात से न होकर रेखागणितीय अनुपात से होना चाहिए। अर्थात सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए बल्कि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स और मार्क्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 34 आप सभी के सामने है और मैच द फॉलोइंग से है। न्याय बलवानों का हित है किसने कहा है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं थ्रेसिमेकस ने कहा है, तो 2 नंबर इसके आगे लिखेंगे। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, ये प्लेटो ने कहा है और इसके आगे आप 3 नंबर लिखेंगे। और सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, या किसने कहा है? तो या ह्यूम ने कहा है और सी के सामने 4 नंबर लिखेंगे। और न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा रॉल्स ने कहा है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 और राइट आंसर किस बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है संसद और संविधान किसके उपकरण है? कानूनी न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के या सामाजिक न्याय के? तो राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? आसानी से आप कर पाएंगे, संसद और संविधान कानूनी न्याय के उपकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यहां पर दोस्तों प्रस्तुत किया है, इस बात को ध्यान रखना, प्लेटो ने, लॉक ने, मार्क्स ने या जॉन रॉल्स ने? यूपीजीएससी प्रतियोगिता परीक्षा और
यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रयोक्ता परीक्षा दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर ऑप्शन आपका मार्क्स है सी वाला, और डी वाला जो है वो आपका रोल्स है, डी वाला आपका रोल्स है। और यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोल्स। ठीक है। और न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत जो है वो रॉल्स ने प्रस्तुत किया है, जबकि इसका प्रतिपादन अभी आपने देखा था कि अरस्तु ने किया है। ये आपको थोड़ी क्लेरिफिकेशन को समझने की जरूरत है, अन्यथा आप यहां पर ऑप्शन गलत कर देते। अगर प्रस्तुत किया के बजाय पर प्रतिपादित किया होता और ऑप्शन में अरस्तु होते तो अरस्तु को ही हम लोग चुनते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है? जॉन रॉल्स, डुग्बी, ब्राइस और डाइसी। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। जॉन रॉल्स ने न्याय को सर्वोच्च गुण माना है और इसीलिए उन्होंने न्याय जो है उसे उचितता के रूप में घोषित किया है। एक बात ध्यान रखना, जॉन रॉल्स के पुस्तकों के नाम परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और उनकी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है जो 1971 में आई और इसी पुस्तक में उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से किसने घोषित किया है न्याय औचित्य पूर्णता है? डिग्बी, डाइसी, ब्राइस या जॉन रॉल्स? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या इनमें से कोई नहीं? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर, अगर सी आपने कर दिया तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो ने। तो दोस्तों ये था आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल साइंस की जो है विजेता सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें न्याय से संबंधित इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में विचारधाराओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।